हेलो एवरीवन, आई एम नितिन एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज कैफे ग्रुप। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपके फिजिक्स का सेकंड चैप्टर होगा और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये चैप्टर आपका 7 to 8 मार्क्स में वेरी करेगा और सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की ये है कि ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है। तो आपसे इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इस चैप्टर में बेसिकली आपको या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, अदरवाइज कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, या फिर कुछ छोटे मोटे डायग्राम्स पूछे जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट्स क्या होते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक। ओके, तो मैग्नेट्स को हमने बचपन में बहुत खेला है, बहुत इंजॉय किया है मैग्नेट्स के साथ। तो बेसिकली एक डेफिनेशन होती है मैग्नेट की, तो वो क्या होती है? तो बेसिकली दो सब्सटेंसेस which attracts the small pieces of iron and are directed or aligned in north-south direction when suspended freely। तो इस तरह के सब्सटेंस को जो कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, या फिर जब आप उसे सस्पेंड करें यानी आप उसे लटकाएं फ्रीली बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो वो क्या करेगा, अपने आप को नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं मैग्नेट्स। अच्छा, मैग्नेट्स कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली मैग्नेट्स दो तरह के होते हैं। तो जो पहला टाइप है मैग्नेट का वो है नेचुरल मैग्नेट्स, और जो सेकेंड टाइप है वो है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अच्छा, नेचुरल मैग्नेट्स की खोज किसने की थी? तो नेचुरल मैग्नेट्स की खोज बेसिकली ग्रीक लोगों ने की थी, और ये उनको एक पहाड़ पे मिला था, एक माउंटेन पे मिला था, और वो जगह का नाम था मैग्नीशिया। तो वहीं से इसका नाम आया है मैग्नेट। और जिस नेचुरल ओर की मैं बात कर रहा हूं वो बेसिकली आयरन का एक ओर है और उसका नाम है मैग्नेटाइट। नेचुरल मैग्नेट को और किन नामों से जाना जाता है? तो नेचुरल मैग्नेट्स को आप ब्लैक स्टोन या फिर लोड स्टोन के नाम से जानते हैं। ब्लैक स्टोन या लोड स्टोन के बारे में जानते हैं। और कुछ दो नाम हैं जो बहुत ही खास है इसके, जो कि इनकी प्रॉपर्टी पे बने हैं। पहला है बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, हम इसे कहते हैं डायरेक्टिव स्टोन। इसे हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज डायरेक्टिव स्टोन। इसे हम किस नाम से जानते हैं? डायरेक्टिव स्टोन। और एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी, बिकॉज दे अट्रैक्ट, दे स्टिक विथ ईच अदर, एक चुंबेश्वरी परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज किसिंग स्टोन। और जो आयरन के ओर ये होते हैं, दीज आर बेसिकली आयरन ओर, और उस आयरन ओर का फॉर्मूला होता है Fe3O4। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मैग्नेट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं? ऐसे मैग्नेट्स जिन्हें मैन मेड तरह से बनाया जाता है या इन्हें हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। और इनकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं उसमें अलग अलग स्ट्रेंथ की और अलग अलग शेप्स की मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए कैसे जाते हैं? तो एक तो बहुत सिंपल मेथड है कि आप सोलेनॉइड जो होता है उसके बीच में सॉफ्ट आयरन या स्टील, जिस तरह का आपको मैग्नेट बनाना है उस तरह का सब्सटेंस डाल दीजिए और करंट पास करा दीजिए, तो उस तरह से उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाती है। और एक तरीका है बाय रबिंग इट विद द
मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट में अगर आप किसी आयरन सब्सटेंस को रब करते हैं तो उसमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है। तो ये दो तरह हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के, और ये डिफरेंट शेप में आते हैं। आपको ये बार मैग्नेट के फॉर्म में मिल जाता है, ये आपको यू शेप्ड मैग्नेट के फॉर्म में भी मिलता है, और ये आपको डिस्क शेप्ड मैग्नेट्स के फॉर्म में भी मिलता है। तो आइए आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। मैग्नेट्स क्या होते थे? दो सब्सटेंसेस, those substances which attracts the small pieces of iron are directed or aligned in the north south direction are called magnets. good, तो दो टाइप्स होता है आपका, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर आयरन ओर विच इज Fe3O4, और ये आपका मैग्नेटाइट ओर है। और कुछ डिफरेंट नेम फॉर दिस नेचुरल मैग्नेट। ओके, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में। तो प्रॉपर्टीज में हम किन किन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे? तो बेसिकली यहाँ 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है इट हैज 2 पोल्स। अच्छा, इसमें 2 पोल होते हैं, ये हम लोगों को पता है। तो वन साइड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल, या उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और जो पार्ट साउथ की ओर रहता है दैट इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल। तो जैसे अगर ये बार मैग्नेट का मैं केस लूं तो इसमें 2 पोल रहेंगे, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। देन वी हैव सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। सो अगर आप ऐसा अज्यूम करें कि इस मैग्नेट को अगर हम बीच से तोड़ देंगे तो एक हिस्सा पूरा नॉर्थ हो जाएगा और दूसरा हिस्सा पूरा साउथ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस मैग्नेट को बीच से अगर ब्रेक भी कर देते हैं तो इसके इस एंड में साउथ और इस एंड में नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो मोनोपोल का कंसेप्ट मैग्नेट में नहीं है। मैग्नेट्स में हमेशा डाइपोलर नेचर रहता है और इसमें हमेशा 2 पोल आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है that is if suspended freely they align in north south direction। तो ये तो हमें पता ही है, ये हमने इसके डेफिनेशन में भी पढ़ा है। और फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज like poles repel and unlike pole attract each other। ओके, तो अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर साउथ साउथ पोल है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर अपोजिट पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज आपको ये भी जाननी है कि जो इसका रिपल्सिव नेचर है, जो इसका रिपल्सिव नेचर है, ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन भी है। अगर आपको मैग्नेट आइडेंटिफाई करना है तो उसमें रिपल्सिव नेचर होना चाहिए। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टी। पहली, इनमें 2 पोल्स होती हैं, कौन कौन सी होती है? नॉर्थ एंड साउथ, 2 पोल होते हैं। मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, तो इसमें मोनोपोल का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल आपको यहां देखने को नहीं मिलता है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देगा। अच्छा, डायरेक्शंस की मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की खोज चाइनीज लोगों ने की थी। और लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमने बचपन से देखा हुआ है कि मैग्नेट में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पोल हम यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगली वीडियो आने का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।